नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वेबर में। सो गाइस, इसके पहले वाली जो वीडियो थी वो थी 40 मार्क्स के पेपर के आंसर शीट, और ये जो वीडियो ये है 80 मार्क्स की जो भी आपका पेपर हुआ है उसके आंसर शीट देखने वाले, पेपर का एनालिसिस करने वाले। आंसर शीट आपको पर्सनली आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड की जाएगी, उसके लिए हमें मैसेज कर देना। आपको कल सुबह तक या तो आज शाम तक आपको आंसर शीट मिल जाएगी हमारी टीम की तरफ से। आपको पर्सनली आपको जो आंसर शीट है वो सेंड की जाएगी। देखिए, पेपर था, पेपर को तो मेरे को तो बहुत ही बहुत ईजी लगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से पेपर था। मैंने तो अभी देखा भी नहीं है, फिर भी मैंने बोल दिया बहुत ईजी सा लगा है पेपर। ओके, 80 मार्क्स का पेपर था। विभाग एक गद्य जिसके लिए 20 अंक थे। यहाँ पर टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की थी। तो देखिए, मैंने बोला था वारे हमदर्द, आपको एमपी चैप्टर मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड उसमें से पैसेज आया था एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। तो देखिए, मैंने पहले से बता के रखा था ये चैप्टर प्रिपेयर करके रखो, गारंटेड इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके ऊपर संजाल वगैरह पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने के लिए बोला जाएगा। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखी थी उसको आउट ऑफ मार्क्स मिले होंगे। जो भी क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके रखे थे वही आपको देने थे सिर्फ। ओके, मेरी वीडियो का इंटेंशन सिर्फ इतना है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनके तक आंसर शीट पहुंचे। एंड मेरे सब्सक्राइबर थे मतलब मेरी पहली वाली वीडियो देखी थी एंड आप आंसर प्रिपेयर करके गए थे और आपने आंसर्स लिखे, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर इसने लिखा है। ओके, आंसर शीट में आपको सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे था उत्तर लिखे, जहाँ पर पहला वाला हमदर्दी जताने वाले की फिक्र करने वाला, तो कौन था उसका आंसर लिखना। उसके बाद लेखक को परेशान करने वाले, उसके बाद मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है। ओके, तो अस्पताल में समय का बंधन पाला जाता है। उसके बाद मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती। ओके, किसके कारण नींद नहीं आती वो लिखना है, क्योंकि मैंने बोला था आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो तो इनमें से जो भी पैसेजेस आ रहे हैं सबको क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना। आपको आंसर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर लिखने में टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करना है, पैसेज रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, उसके बाद तीसरा वाला फर्स्ट गद्यांश में आई हुई एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। समानार्थी शब्द की कोई भी एक जोड़ी आपको ढूंढकर लिखने, 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त 2 उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। 2 उर्दू शब्द आपको ढूंढकर लिखने थे। उसके बाद आराम हराम है इस विषय पर, अब आपने ये समझ था, पर्सनल रिस्पॉन्स था, आपने जो भी लिखा होगा मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, जहाँ पर आपको एक परिचय था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, तो आई थिंक कौन सा था ये जो परिचय था, कौन से चैप्टर में से था ये बताइएगा। ओके, आई थिंक महिला आश्रम के ऊपर ये परिचय था, वही था क्या, कमेंट में बताओ। उसके बाद गाइस पहला वाला, सबसे पहले ये बताओ मुझे आपका पेपर, आज का जो पेपर है आपको कैसा गया, इजी गया, हार्ड गया, सुपर गया, कितने मार्क्स मिल सकते हैं, सब कुछ कमेंट में बताओ। ओके, उत्तर लिखिए, जहाँ पर गाइस उत्तर लिखने थे, कुछ क्वेश्चंस थे उनके उत्तर लिखने थे। जहाँ पर पहला था समझ में अपनी आजीविका, बहुत से लोग इससे चलाते हैं। ओके, बाकी सब क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने थे, उत्तर लिखिए। जहाँ पर कृति की पूर्ण कीजिए मैं गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ। ओके, तो यहाँ पर संपत्ति दान और भूदान है। ओके, उसके बाद गाइस आगे वाला है धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य, अस्पताल एंड विद्यालय। उसके बाद था गाइस तीसरा वाला, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, जहाँ पर उपसर्ग युक्त शब्द एंड प्रत्युक्त शब्द, तो यहाँ पर आश्रम लिखा है एंड भ्रमिक लिखा है। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर, तो गाइस शब्द युग्म यानी कि जैसे कि हो गया बड़े बड़े, छोटे मोटे, इस तरीके से, तो यहाँ पर बड़े बड़े इसने लिखा है। उसके बाद आगे और भी लिखा है और इसका वाक्य में प्रयोग भी किया है उसने, जहाँ पर इस शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, आप शहर में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं ये भी लिखते तो भी मार्क्स मिल जाता। उसके बाद ये 4 वाला करोगे दान पाओगे समाधान, इस विषय पर 25 से 30 शब्द में अपने विचार लिखे, जो कुछ भी लिखा होगा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर, अब अपठित गद्यांश था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे। अब देखिए, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने एक मैथमेटिक्स की वीडियो डाली, मैथमेटिक्स पार्ट 1 गणित भाग 1। ओके, एंड और भी हमें वीडियोस बनानी है गणित भाग 1 के ऊपर, एमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो पेपर हो गया उसके बारे में डिस्कस करने से तो अच्छा है कि हम अगले वाले पेपर को हमारा बेस्ट दे, 100% दे। ओके, इससे पहले वीडियो डाली वो जाके देख लेना, एंड अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए, मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने जो भी हिंदी में बताए थे वही एमपी क्वेश्चंस आए थे, जिसकी पैसेज मैंने जो बोला था वही आए, पोएम भी मैंने जो बताई थी वही पोएम आई थी। ओके, उत्तर लिखे, मैं आपको उत्तर लिखने ढाका कॉलेज से परीक्षा में। ओके, तो यहाँ पर मेघनाथ शाह और निखिल रंजत ये इसका आंसर था। उसके बाद गद्यांश में उल्लेखित जो पे सबूज पत्र एंड प्रमथा चौधरी। उसके बाद न्यान देने से ज्ञान बढ़ता है, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने थे। उसके बाद विभाग 2 जहाँ पर कुछ कविता थी, कविता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, किसी का हमने छीना नहीं। ओके, प्रकृति का रहा पालना ही। ओके, भारत महिमा कविता थी कि क्या, कमेंट में बताओ ये भारत महिमा कविता थी क्या। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर लिखने थे, जहाँ पर पहले सत्य, उसके बाद दान, शक्ति, देव। उसके बाद दूसरा है जहाँ पर पहले मैं गद्यांश में विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखे, जहाँ पर संपन्न एंड विपन्न था। उसके बाद दूसरा है मिलकित शब्दों के वचन पहचान कर लिखे, जहाँ पर भारत है एक वचन, भुजा है अनेक वचन। उसके बाद उपसर्ग युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल 25 से 30 अर्थ में शब्दों में अर्थ लिखिए, तो यहाँ पर भी अपने जो भी लिखा होगा मार्क मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। धन घमंड नभ
ग्रज गोरा कविता आई है, कविता के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने बोला था जो भी कविता है मैंने आया भी बताई थी, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे एंड गारंटीड अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहली वाली वीडियोस को देखो, आपको गारंटीड समझ में आ जाए कि हमने जो बताया था गारंटी के साथ बताया था वही क्वेश्चंस आए थे। ओके, यहाँ पर सत्य सत्य लिखना था, सत्य सत्य सत्य, इस तरीके से पहली 3 विधान मतलब सभी के सभी विधान सत्य ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ गलत भी हो सकता है क्योंकि उस स्टूडेंट्स ने हमें बहुत जल्दबाजी में पीडीएफ भेजा है, उसको बेचारों को कोई बाहर जाना था, कोई इवेंट के लिए जाना था, तो उसने बहुत मतलब हमने आंसर शीट नहीं बनाया, उसने बहुत इमरजेंसी में हमें ये सेंड किया। ओके, तो मैं उसका वैसे भी शुक्रगुजार हूँ। आपको पर्सनली हमारी टीम अब इसके ऊपर वर्क कर रही है, आपको आंसर शीट पर्सनली आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, सिर्फ मैसेज कर देना, बट वीडियो को पूरा देखते हो तभी आंसर शीट मिलेगी क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो गाइस दूसरे में पहला है निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखे, जहाँ पर पहला है दृष्ट। ओके, दूसरा है गाइस विद्वान। ओके, प्रयुक्त शब्द आपको ढूंढकर लिखने थे, उसके बाद था आपको लिंग पहचान कर लिखे, उसके लिए बुन था स्त्रीलिंग एंड गिरी ये था स्त्रीलिंग, दोनों भी स्त्रीलिंग थे। उसके बाद उपयुक्त पद्यांश में क्रमशः की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखे, किसी भी 2 पंक्तियों का क्रमशः आपको 25 से 30 शब्दों में अर्थ लिखना था। विभाग 3 पूरक पठन था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखिए क्वेश्चंस का आंसर आपने जो भी लिखा होगा सही उत्तर लिखा है तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर बेचारे ने नहीं लिखा, हमारी टीम काम कर रही है, आंसर शीट पूरी आपको डायरेक्टली विद पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ओके, उसके बाद प्रकृति मन को प्रसन्न करती है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने उत्तर लिखे, जहाँ पर आपको एक कविता दी गई आगे, जहाँ पर एक कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ओके, यहाँ पर कविता थी, उसके बाद उच्च जोड़ियाँ मिलाई, जहाँ पर खिलखिलाता फूल प्रेरणा, उसके बाद एक भीतरी, जहाँ पर कुंटा, उसके बाद एक खारा जल, उसके बाद पावन, पावन का क्या था मन। ओके, इस तरीके से इसके आंसर्स थे। उसके बाद कांटों के बीच में खिलने वाले फूल प्रेरणा देते, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे, जो कुछ भी विचार लिखे थे पर्सनल रिस्पॉन्स का पार्ट था आपको पार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद था गाइस भाषा अध्ययन, जहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का भेद शब्दभेद पहचान कर लिखे, शब्दभेद पहचान कर लिखना था, तुम का शब्दभेद पहचान कर आपको लिखना था। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी कव्य का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए, जहाँ पर धीरे धीरे लेकिन। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे अगर आपको करना है तो मैं हमेशा धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ। ओके, ऐसा भी लिखा हो तो भी चलेगा, मैं बहुत होशियार हूँ लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करता, अगर आप ऐसा भी क्या होगा तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। उसके बाद था इस कृति पूर्ण कीजिए, जहाँ पर था आपको संधि शब्द संधि विच्छेद, जहाँ पर था महात्मा महा अधिक आत्मा स्वर संधि था। उसके बाद शब्द था जो कि था दुस्साहस, जहाँ पर था दुस्साहस ऐसा लिखा गया है, और संधि भेद था इसका क्या लिखा है विसर्ग संधि लिखा है, स्वर संधि पता नहीं यार। उसके बाद गई आगे वाला जो कि 4 वाला है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए गए। ओके, गए यानी कि जाना, उसके बाद दिया, दिया यानी कि देना। उसके बाद आगे वाला है द्वितीय तथा प्रथम प्रश्नार्थक रूप लिखना था, जहाँ पर है चलना चलाना चलवाना, मिलना मिलाना मिलवाना। ओके, उसके बाद गाइस आपको निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। टांग अड़ाना, बीच बीच में आना, टांग अड़ाना मतलब किसी के काम में किसी के काम में बीच में आना, उसे टोकना। ओके, सरकारी काम में या तो मेरे काम में राम हमेशा टांग अड़ाता है, अगर आप ऐसा कुछ भी यूज़ करते हो तो आपको मार्क मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अथवा था आपको जहाँ पर था गाइस आपको कोष्टक में मुहावरे का अर्थ चयन करके वाक्य फिर से लिखे, या तो यहाँ पर था स्नेह करने लगी, हाथ फेरना काप उठना, तो यहाँ पर हाथ फेरना ही इसका सही आएगा। उसके बाद गाइस निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों में से किसी एक कारक पहचान कर भेद लिखिए, यहाँ पर मकान पर मकान लदे है। उसके बाद है राम स्वरूप इशारे के लिए खास थे। ओके, उसके बाद आगे वाला था निम्नलिखित यथास्थान के विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। उसके बाद आपको था किन्हीं दो वाक्य काल परिवर्तन कीजिए, काल परिवर्तन करना था। उसके बाद गई शब्दबद्ध पहचान कर लिखना था, आपको बहुत आसान था, आसान से क्वेश्चन थे। ओके, उसके बाद डायरेक्टली बढ़ते विभाग 5 की तरफ, तो गाइस विभाग 5 में उपयोजित लेखन का पार्ट था, दोनों में से जो भी पत्र लिखे होगे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपकी जो भी स्किल्स आपने डेवलप की होगी, जिस तरीके से आपने लिखा होगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, जो भी क्वेश्चन आपने क्रिएट किए होगे उसके लिए आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतना कोई तो बेवकूफ़ नहीं है कि उसको क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, एक आंसर आए एक ही आंसर आए ऐसा आपको लिखना था। उसके बाद था वृत्तांत लेखन करना था, बट वृत्तांत लेखन में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। ओके, कहानी लेखन का पार्ट था, कहानी लेखन किस किसने की कमेंट में बताओ। विज्ञापन लेखन था, विज्ञापन लेखन आपको क्रीडा शिविर का विज्ञापन लेखन था। ओके, तो वो करना था। उसके बाद निबंध लेखन था, निबंध लेखन के लिए किसको टाइम नहीं पूरा कमेंट में जल्द से जल्द बताओ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को निबंध लेखन के लिए टाइम ही नहीं मिला, कि उन निबंध लेखन के लिए स्टार्ट किया और टाइम अप हो गया एंड उनको पेपर जमा करके देना पड़ा। कमेंट सेक्शन में बताओ आज का पेपर आपको कैसा लगा, निबंध लेखन आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर किया होगा, अगर आपने 2 से 2.5 पेज में इसका निबंध लेखन किया तो आउट ऑफ मार्क्स आपको गारंटीड मिल जाएंगे। होप आशा करता हूँ कि आपको हिंदी का जो पेपर है ईजी गया होगा। एंड गाइज आपको आगे का पेपर के लिए मैथ 1 के पेपर के लिए मैं मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से ये जो पीडीएफ हमें प्रोवाइड किया उसकी तरफ से सभी को आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। एंड गाइज मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हमने एक आईएमपी वीडियो डाला है, वो देख लेना। एंड अपकमिंग टाइम में इस वीडियो को जैसे ही खत्म कर रहे हैं हम जा रहे हैं मैथमेटिक्स का वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो मैथमेटिक्स का वीडियो आप लोगों के लिए आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो बनाने वाले। एंड तुरंत 1-2 घंटे बाद आपको शायद से देखने को मिले, या तो 3 से 4 घंटे बाद शाम तक आपको गारंटी वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, जैसी अपकमिंग वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर।